अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। अमाराती हलकों ने मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की मुबैना बेदखली की पुरजोर तरदीद की है और कहा है कि अमारात में कोई भी कार्रवाई रंगो नस्ल मसले को मजहब की बजाय कानून के मुताबिक होती है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी शहरियों की मुबैना बेदखलियों से मुतल्लिक बैनुल अक़वामी खबरसां अदारे की रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ आराज़ सामने आ रही हैं, जिस पर अमाराती हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता रद्द अमल जारी नहीं किया गया। अलबत्ता मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकूमती हलकों से करीबी ताल्लुक रखने वाले बाज़ अमाराती सोशल मीडिया मुबसरीन और तज्ज़ियाकारों ने रिपोर्ट में फिरका वाराना पहलू को मुस्तरद किया है। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में कानून और सिक्योरिटी ज़वाबत सबके लिए यकसा तौर पर लागू होते हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला भी वाज़ेह कर चुकी है कि अगर किसी पाकिस्तानी शहरी के खिलाफ कार्रवाई हुई तो इसका ताल्लुक मुत्तहिदा अरब अमारात क़वानीन, वीज़ा शराइत या सिक्योरिटी मामलात से हो सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे से मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्टिंग को मुस्तरद करते हुए कहा कि मुआहदे में ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर निहायत मजबूत और तफसीली शिक़ें शामिल हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि CNN ने मामूल के मुताबिक फेक न्यूज फैलाई और गलत तौर पर यह रिपोर्ट किया कि ईरान से मुतालिक मुआहदे में जोहरी अमूर का जिक्र नहीं है। ट्रंप के मुताबिक हकीकत ये है कि मुआहदे में वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि ईरान जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि जोहरी मामलात इस मुआहदे का मरकजी हिस्सा है। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के एडिशनल DG इमिग्रेशन नुमान सिद्दीकी ने साल 2025 में 39,786 मुसाफिरों को रोके जाने का इंकशाफ किया है। FIA के डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन नुमान सिद्दीकी ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान बताया कि 2025 में 39,786 मुसाफिरों को एक कानूनी इंटेलिजेंस और खतरात के तज्ज़िये पर मबनी निज़ाम के तहत सफर से रोका गया ताकि गैर कानूनी हिजरत और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम की जा सके। नुमान सिद्दीकी के मुताबिक मुसाफिरों को ऑफलोड करने का अमल, जिस पर अक्सर अवामी सतह पर तनकीद की जाती है, दरअसल एक एहतियाती इक़दाम है। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम का मकसद जानों का तहफ़्फ़ुज़, शहरियों को बैरूने मुल्क इस्तेहसाल से बचाना और पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख को महफूज रखना है। सियालकोट के कच्चा शहाबपुरा में प्लास्टिक के एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आग लग गई, जिसने प्लास्टिक और दीगर सामान को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक वाक़े में 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ, जबकि करीबी घरों और अमलाक को महफूज बना लिया गया। गुंजान आबाद इलाका होने के बाद सुई गैस, वापटा और PTCL की टीमें भी तलब कर ली गई। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कामयाब हज ऑपरेशन के बाद हुज्जाज कराम की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। तर्जमान एयरपोर्ट के मुताबिक रवा साल 18 अप्रैल को शुरू होने वाले हज ऑपरेशन में PIA और एयर सियाल ने हिस्सा लिया, जिसके जरिए 5,000 से जायद आज़मीन हज को हिजाज मुकद्दस से रवाना किया गया। तर्जमान के मुताबिक 1 जून से हज्जाज की वापसी का बाकायदा आगाज हो गया और PIA की पहली परवाज 393 हज्जाज कराम को लेकर सियालकोट पहुंचेगी। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक वापस आने वाले हुज्जाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर के लेस्को साउथ सर्कल काना सब डिवीजन में कार्रवाई के दौरान एमरल्ड सिटी में गैर कानूनी बिजली सप्लाई नेटवर्क बेनकाब कर दिया गया। मुनक़ता कनेक्शन से 10 कमर्शियल प्लाजों और 60 घरों को डायरेक्ट सप्लाई दी जा रही थी। लेस्को टीम ने तारें कब्जे में लेकर डिटेक्शन बिल आयद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि नेटवर्क से तकरीबन 80 लाख रुपए का नुकसान का तहमीना लगाया गया। और एक और कार्रवाई में जफर अहमद को LT लाइन से बिजली चोरी करते हुए गिरफ्तार किया गया, जहां से 30 मीटर तार भी बरामद कर ली गई। मैसी का मौसम कई दिनों से गर्म और खुश्क था। जैसे ही मैसी का मौसम ठीक हुआ, लोगों ने बड़ी तादाद में स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमान खान से। जी नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मेलसी में, जहां पर कुछ दिनों से मौसम गर्म था। गर्म मौसम की वजह से लोग बहुत परेशान थे। जैसे ही मेलसी का मौसम ठीक हुआ तो लोगों की बड़ी तादाद जो है स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। इसी हवाले से हमारे साथ द इस्लामी पब्लिक स्कूल सिस्टम मेलसी के प्रिंसिपल जनाब इरफान साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पे अपने कज़न के साथ, अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं स्विमिंग पूल पे।
کیونکہ عید کا موقع تھا، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں یہاں پہ، سب جو ہے انجوائے کر رہے ہیں، موسم بہت اچھا ہے، خوشگوار ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے بریانی کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، مینگو کا بھی انتظام کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کھانوں کا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، اور ہمارے ساتھ بچے بھی ہیں، سب جو ہے مل کر لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، انہوں نے یہی کہا کہ مینگو پارٹی اور اس کے علاوہ کھانے، مختلف قسم کے مشروبات ہم لوگوں نے موسم کے لیے فلی انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نعمان خان، اسپیشل ٹی وی، میلسی۔ کراچی میں زمان ٹاؤن کے علاقے ریاض چوک کے قریب مبینہ طور پر گٹکا اور ماوا کے کھلے عام فروخت کا انکشاف ہوا ہے۔ مقامی شہریوں کے مطابق پابندی کے باوجود یہ غیر قانونی کاروبار بلا خوف و خطر جاری ہے، جس سے نوجوان نسل کی صحت شدید خطرے میں پڑ رہی ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ گٹکا ماوا فروشی میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ عوامی حلقوں نے خبردار کیا کہ بروقت کارروائی نہ ہونے کی صورت میں یہ غیر قانونی سرگرمیاں مزید پھیل سکتی ہیں۔ لاہور کینٹ ڈویژن پولیس نے ہوائی فائرنگ اور ناجائز اسلحہ کی نمائش کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق ایس پی کینٹ اختر نواز کی ہدایت پر ہربنس پورہ پولیس نے 15 کال پر فوری رسپانس دیتے ہوئے اسلحہ سمیت موٹر سائیکل سوار ملزمان زین اور عادل کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے رائفل اور گولیاں برآمد کر لی گئی، جبکہ ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہوائی فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے فیلڈ دورے کے دوران بی آر بی نہر، دریائے راوی ریلیف کیمپس اور مریم نواز شریف ہیلتھ کلینک کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر واگا حافظ ذیشان منظور نے ریلیف کیمپس کی آپریشنل صورتحال اور عملے کی تعیناتی پر بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے ہدایت کی کہ نہروں پر ڈوبنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے جامعہ حکمت عملی پر سختی سے عمل کیا جائے اور ریسکیو کشتیاں اور لائف جیکٹس مکمل طور پر فعال رکھی جائیں۔ انہوں نے مریم نواز شریف ہیلتھ کلینک کا بھی دورہ کیا اور طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے مریضوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ لاہور میں جعلی، فینسی اور غیر نمونہ نمبر پلیٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی کے احکامات پر پہلے روز 1323 گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ مختلف خلاف ورزیوں پر سینکڑوں گاڑیوں کے چالان کیے گئے، جبکہ جعلی نمبر پلیٹس پر 2 مقدمات بھی درج ہوئے۔ سی ٹی او لاہور عبدالرحیم شیرازی کے مطابق مہم کا مقصد ٹریفک نظام کو بہتر اور جرائم پیشہ عناصر کی شناخت کو یقینی بنانا ہے۔ قصور میں ریسکیو کنٹرول روم کو اطلاع ملی کہ جانوروں کے باڑے میں آگ لگ گئی، جس پر فوری ٹیمیں موقع پر روانہ کر دی گئی۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، جس سے ایک گائے ہلاک جبکہ 7 جانور زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے 3 جانوروں کو محفوظ نکال لیا اور آگ پر مکمل قابو پا لیا۔ سجاول میں عدالت نے منشیات کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے 3 ملزمان کو 3 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ تفصیلات کے مطابق سیکنڈ سول جج محمد بچل نے سماعت مکمل ہونے پر ذیشان، نیاز احمد اور حسین عرف قادری میمن کو جرم ثابت ہونے پر مجرم قرار دیا۔ استغاثہ کے مطابق ملزمان سے 800 پڑیاں گٹکا، 90 کلو چھالیا اور 10 کلو کتھا برآمد ہوا۔ سزا کے بعد تینوں ملزمان کو جیل منتقل کر دیا گیا۔ لاہور میں وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ پنجاب بلال یاسین نے اپنے حلقہ انتخاب میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں شہریوں نے انفرادی اور اجتماعی مسائل پیش کیے۔ صوبائی وزیر نے شکایات تفصیل سے سنی اور متعلقہ حکام کو فوری کارروائی کی ہدایت جاری کی۔ اس موقع پر ترقیاتی منصوبوں، سیوریج، صفائی ستھرائی اور سڑکوں کی حالت سے متعلق امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر بلال یاسین کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ عوامی مسائل کا بروقت حل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی اولین ترجیح ہے اور کھلی کچہریوں کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ریرولال کے قریب نجی گاؤں میں مستحق مریضوں کے لیے 1 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سینکڑوں افراد کا مفت طبی معائنہ کیا گیا۔ کیمپ میں ٹی بی، یرقان، ملیریا، ٹائیفائڈ سمیت مختلف بیماریوں کے مفت ٹیسٹ اور بلڈ پریشر اور شوگر کی اسکریننگ کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ منتظمین کے مطابق مریضوں کو معائنے کے بعد مفت ادویات بھی دی گئی، جبکہ کیمپ کا مقصد دور دراز پسماندہ علاقوں تک صحت سہولیات کی فراہمی تھا۔
चेयरमैन मरकजी रवियत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजादी ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से साहिवाल का दौरा किया और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर, RPO, DPOs, डिप्टी कमिश्नर और उलमाए कराम ने शिरकत की। इस मौका पर मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और कौमी यकजहती को नागुज़ीर करार दिया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान मुल्क की दफा की मजबूत इलामत है और कौमी इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है, जबकि मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे का भरपूर मुकाबला करने पर जोर दिया गया। बुरेवाला में थाना शेख फाजिल पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पुलिस मुकाबले के बाद 27 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। SHO राव यासिर नवाज के मुताबिक मुलजिम ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और फरार की कोशिश में दरख्त से टकराकर जख्मी हो गया। पुलिस ने मुलजिम से छीनी गई मोटरसाइकिल और नाजायज असला बरामद करके इसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। बुरेवाला में थाना गग्गू मंडी की हदूद चौक नंबर 217 EB के करीब नहर से एक खातून की लाश बरामद हुई, जिसे बाद जांच शिनाख्त के बाद वर्सा के हवाले कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त रिहाना गुफ्फार सुकना आरिफ वाला के नाम से हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक खातून ने तलाक से दिल बर्दाश्ता होकर मुबैना तौर पर खुदकुशी की। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लाश को वर्सा के हवाले कर दिया, जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। लाहौर डॉल्फिन स्क्वाड ने शहर भर में क्राइम हॉटस्पॉट पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग के दौरान 10 मतलूब और आदि स्नैचर और डकैत ग्रोहों से ताल्लुक रखने वाले मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान इस्लामपुरा, जोहर टाउन, अशतर कॉलोनी, रायवंड समेत मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किए गए, जिनकी शिनाख्त मुनव्वर अली, आसिफ इरफान, हमाद और दीगर के नामों से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजमान का ताल्लुक मुख्तलिफ जराइम पेशा ग्रोहों से है और इन्हें मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका थानों के हवाले कर दिया गया। लाहौर में SP इकबाल टाउन सिद्रा खान की जेर निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसके दौरान वहदत कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम नईम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को खुफिया इतला पर निजी मार्केट से गिरफ्तार किया गया, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अतराफ में मंशियात फरोख्त करता था। मुलजिम के कब्जे से 1 किलो 360 ग्राम चरस बरामद कर ली गई, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी कर दी गई। डारिया के नवाही इलाके चक बहादुर रोड पर रेलवे ट्रैक अबूर करते हुए मोटरसाइकिल मिल्लत एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आ गई, जिसके नतीजे में एक शख्स जाबहक जबकि एक जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसे में 55 साला जुल्फकार मौका पर ही जाबहक हो गया, जबकि 65 साला नजीर मामूली जख्मी हुआ। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाबहक शख्स की लाश को जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया, जबकि जख्मी को मौका पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। दीना में थाना मंगला कैंट पुलिस ने 18 साल लड़की से मुबैना ज्यादती की कोशिश में हवाई फायरिंग और अहले खाना को धमकियां देने के मुकदमे में मुलविस दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान एक हफ्ता कबल धनियाला में एक घर में दाखिल हुए और असले के जोर पर अहले खाना को यरमगाल बनाकर लड़की से ज्यादती की कोशिश की, ताहम मुजाहमत पर हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने जदीद तफ्तीशी जराए और शवाहद की मदद से दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। DPO जेहलम शफीक अहमद चौधरी का कहना है कि खातीन और बच्चों के खिलाफ जुराइम में मुलविस अनासिर के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। लाहौर पुलिस ने जिनसी जुराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हुजरवाल में 15 साल लड़के से बदफेली के मुकदमे में मुलजिम जैन, गाजियाबाद में 9 साल बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश के इल्जाम में मुलजिम आमिर, जबकि मालटाउन में 16 साल लड़के से बदफेली करने के मुकदमे में मुलजिम सलीम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जमान DIG ऑपरेशन फैसल कामरान के मुताबिक रायवंड सिटी में 17 साल लड़की से मुबैना ज्यादती के मुकदमे में नामजद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुलजमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद में लतीफाबाद के रिहायशी अदनान कुरैशी ने हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि जिला जाम शोरों में वाक़या इनकी आबाई जमीन पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि जमीन के तनाज़े पर इन्हें हिरासा किया जा रहा है, झूठे मुकदमा दर्ज किए गए हैं और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। अदनान कुरैशी ने वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि मामले का नोटिस लेकर इनकी जमीन वागुजार कराई जाए और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए।
उमरकोट में म्यूनिसिपल कमेटी उमरकोट के चेयरमैन हाजी खालिद सिराज सोमरू ने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और अफसरानों अमले से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शहर की सफाई, नकासी आब, सड़कों की बेहतरी और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएंगे। हाजी खालिद सिराज सोमरू का कहना था कि अवामी मसाइल के हल और उमरकोट की तरक्की के लिए भरपूर मेहनत की जाएगी ताकि शहर को एक नए और बेहतर अंदाज में पेश किया जा सके। पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त असांजी काउंसिल एक्टिव आहे, पंहिंजी जॻह ते कमु करे पई। असांजी NIT जेका आहे असां पोएं साल ॾेढ खां वठी कोन थी हुई, जेका हाणे इनशाला असीं करण वञूं पिया। असां वटि फंड्स मौजूदु आहिनि ऐं इन खां अलावा जेके ही खॾा जेके थियनि, ज़ाहिर आहे जॾहिं नयूं स्कीमूं ठहनि थियूं, वाटर सप्लाई ठहे पई, असां वटि ड्रेनेज इंतज़ाम ठहे पियो, उनमें ज़ाहिर आहे जिते नवां ठहनि था त उते ज़रूरु खॾा तकलीफ़ूं थिए थियूं, जिते नओं ड्रेनेज ठहे थो, जिते वाटर सप्लाई लाइनूं विछाइजनि थियूं, उहो लाइनुनि जो कमु तेज़ी सां हले पियो। वाटर सप्लाई लाइन बि विछाइजे पई, नई स्कीम वाटर सप्लाई जेका एक्सटेंशन ऑफ वाटर सप्लाई फेज़ 6 आहे उमरकोट जो, उहो बि हले पियो, ऑन बोर्ड आहे। अर्बन वेपन जी स्कीम आहे, ज़ाहिर वॾी स्कीम आहे, 3 साल जी स्कीम आहे, हुनखे 2 साल थिया आहिनि, इनशाला नेक्स्ट ईयर ते उहा कंप्लीट थींदी। उनजो तालाब थियनि पिया, उनजूं मोटरूं लॻनि पियूं। असां पंहिंजे लेवल ते असां पंहिंजी उमरकोट सिटी लाइ इनशाला जल्द ई सम्झो त हिकु सिर्फ़ु 10 या 15 ॾींहंनि अंदरि जीअं असांजो ही बजट पास करे असीं NIT करण वञूं पिया, उनमें असां वटि पंहिंजा फंड्स मौजूदु आहिनि, जेके ईंदा उन फंड्स मिलाए करे 40-50 करोड़ रुपए ताईं असांजी इनशाला असांजी NIT ठहे पई। उनमें रहियल कमु जेके MPS मुख़्तलिफ़ MPS जी स्कीमूं ॾिनियूं आहिनि, असां वटि हिते 4-5 MPS माशाल्लाह हू पंहिंजी जॻह ते कमु कनि पिया। साईं अमीर शाह बि कमु करे पियो, राणो हमीर सिंह साहिब बि कमु करे पियो। इन खां सवाइ असां वटि नवाब साहिब जूं स्कीमूं बि हलनि पियूं, नवाब तैमूर साहिब जूं सभा टालपुर जूं बि हलनि पियूं। ऐं इन खां अलावा बि सिंध गवर्नमेंट जूं कुझु स्कीमूं जेके पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ऐं जेको आहे सो पंहिंजो वर्क्स एंड सर्विसिस वारा उहो कुझु कमु कनि पिया। इरिगेशन जी हिते लाइन जो कमु हले पियो, त इनशाला इहे सभई करे तव्हांखे इनशाला साल जे अंदरि अंदरि उमरकोट शहर नए रूप में तव्हांखे नज़र ईंदो। DIG सखर नासिर आफ्ताब और SSP खैरपुर कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी ने थाना रानीपुर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद फारिस नारेजो के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। उन्होंने शहीद की खिदमात और कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए लवाकीन को हर मुमकिन तावन और मदद की यकीन दहानी कराई। इस मौका पर DIG सखर नासिर आफ्ताब ने कहा कि पुलिस फोर्स अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार है और शहदा की कुर्बानी फोर्स के हौसले मजीद बुलंद करती हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वाक़े में मुलव्विस अनासिर को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा और शहीद मोहम्मद फारिस नारेजो के खून से इंसाफ यकीनी बनाया जाएगा। लाहौर में ईद की तातीलात के बाद मुसाफिरों के बढ़ते हुए रश के पेश नजर DS रेलवे लाहौर इनामुल्लाह ने लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने सफाई सुथराई, वाटर कूलर्स और वेंडिंग स्टॉल्स का मुआयना करते हुए मुतलका अमले को जरूरी हिदायत जारी की। DS रेलवे इनामुल्लाह ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर वाटर कूलर को फॉल करने के अहकाम जारी किए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मुसाफिरों को मियारी अशिया, साफ सुथरा माहौल और महफूज सफरी सहूलियात की फ्राहमी रेलवे की अवलीन तरजीह है। ढेरकी में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ शहरियों ने ठंडे मशरूबात का रुख कर लिया। इमली, आलू बुखारा, गन्ने का रस, फालसे का शरबत शहरियों में खासे मकबूल हो रहे हैं। मजीद जानते हैं सैयद गुलाम अकबर शाह से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर के साथ ही ढेरकी में भी सूरज का पारा सर चढ़कर बोलने लगा। ढेरकी में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने ठंडे और मीठे मशरूबात का रुख अख्तियार कर लिया। कोई इमली और आलू बुखारे का शरबत पी रहा है तो कोई गन्ने के रस से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, जबकि फ़ालसे का शरबत भी शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। शदीद गर्मी के मौसम में ये मशरूबात न सिर्फ ताज़गी का एहसास दिला रहे हैं बल्कि गर्मी के असरात को भी कम करने में मुआविन साबित हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि 48 सेंटीग्रेड तक पहुँचने वाले दर्जा हरारत में ठंडे मशरूबात ही उन्हें सुकून फराहम कर रहे हैं और गन्ने का जूस पीकर, इमली आलू बुखारे का जूस पीकर और उसके साथ साथ फ़ालसे का शरबत पीकर गर्मी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। शदीद गर्मी के बायस ढेरकी के शरबत फरोशों के ठेलों पर भी रश देखने में आ रहा है और लोग अपनी अपनी पसंद के मुताबिक मशरूबात पीकर गर्मी का मुकाबला कर रहे हैं। कैमरामैन
साथी मुइन अहमद सोलंगी के साथ सैयद गुलाम अकबर शाह, नुमाइंदा स्पेशल टीवी डहरकी। अरेरुलाल स्टेशन के करीब तेज रफ्तार गाड़ी नहर में जा गिरी, ताहम खुशकिस्मती से ड्राइवर को मकामी अफराद ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बाहिफाजत बचा लिया। हादसा इस वक्त पेश आया जब गाड़ी मोटरसाइकिल सवार को बचाने की कोशिश में बेकाबू होकर नहर में गिर गई। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत न सिर्फ ड्राइवर को पानी से निकाला बल्कि गाड़ी को भी नहर से बाहर निकाल लिया। जामशोरों में कोटरी के रिहायशी मोहम्मद इस्माइल ने इल्जाम आयद किया कि इन्हें अपनी बीवी और बेटियों से जान का खतरा है और वो मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को इत्तला देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। जायदाद पर कब्जे की कोशिश जारी है। मुतासरा शहरी ने आला हुकाम से तहफ्फुज और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। बाबा चंदा तू लिखो घर मां घर खाली करे, तुझे भान तुझे पी जो तुझे माँ जो तुझे कह बे जो ठाए ॾिनो तने या वरी कंहिं जो हिसो असां में असां पाण महिनत कई, कंहिं जो बि मुंहिंजी मिल्कियत ज़मीन जाया 4000 फुट कमरा हुन में मुंहिंजा ठहियल आहिनि विरांडे सां, केर बि वारस न आहे मुंहिंजो। मां जे चवण ते 1000 चक्कर मूंसां विड़िया आहिनि। अॼु ताणी मूं न भाउ खे दान ॾिनी आहे न भेण खे दान ॾिनी आहे। मुंहिंजो पीउ 4 साल अॻ में वफ़ा करे वियो आहे, मां वफ़ा करे वई। मां हिनमहिल मजबूर थी कंहिं मजबूरी हालत में किरियो आहियां। कल्ह मूंखे 3 कलाक गुम कयो अथनि, वरी सुबुह मूंखे 3 कलाक गुम कयूं। ईद खां 6 ॾींहं अॻ में सख़्ती कयूं मारियूं। मां टेलीग्राफ थाणे ते इनकारी कई राति जो 8 बजे बुत उघाड़े सां, को बि इंसाफ़ न थियो आहे। उन खां पोइ मुंहिंजूं 3 न्याणियूं आहिनि, पीउ वारस आहे, पीउ खां कंहिं बि बयानु न वरितो। पंहिंजे मर्ज़ीअ ते मां ऐं भाउ ने धारी कुम चांडे पैसे ऐं दौलत जे हिसाब सां हथ कड़ी करे ऐं निकाह विझी वेही रहियो आहे। मुंहिंजी न्याणी आहे, उन जो मुंहिंजा मिट अज़ीज़ करीम जेके बि आहिनि कावजी विया आहिनि ऐं मूंखे कुल्हे ॾियण लाइ बि तयारु न आहिनि, ॻाल्हाइण लाइ बि केरु न आहे। ॿियो मुंहिंजो भांजो ॿियो मूंसां न आहे, न मिटनि अज़ीज़नि करीमनि। तव्हांजो हाणे छा मुतालबो आहे साईं? हाणे मूंखे मुतालबो इहो आहे, मूंसां शबीर चांडे मुंहिंजो घर खे बाहि ॾेई चढ़ ॾेई ऐं दौलाब करे खणी छोकिरा किराए ते विहारे महीने में मुंहिंजे न्याणी आहे 14 सालनि जी, पैसे जे दौलत जे हिसाब सां उन ते धारी कुम ते माजिद पठान उन जे शादीअ सां निकाह विझराए अथई। मुंहिंजो न पीउ जी अदालत, न चाचनि जी अदालत, न कंहिं मुंहिंजे अज़ीज़ जी अदालत। माना मां ऐं बाप ॾाढा मुसी करे मुंहिंजी मां टोड़े छॾी, मुंहिंजा अज़ीज़ मूंखे छॾे या मूंखे रण में रोले विया आहिनि। जेको मां रोअंदो बि वता थो, टिटींदो वता थो, केर बि मुंहिंजो वारस न आहे। ऐं मुंहिंजी वारसाणी मुंहिंजी भेण आहे, मूंखां वॾी आहे। हिनमहिल मुंहिंजी माउ बि आहे, भेण बि आहे। मुंहिंजी माना दुनिया में जेतिरा मुंहिंजी ज़िंदगीअ में आहे मुंहिंजी भेण आहे। लाहौर में समनाबाद पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बलोचिस्तान से आए डॉक्टर के 7 साला गुमशुदा बेटे जैन को कुछ घंटों में तलाश कर लिया। बच्चा रसूल पार्क से लापता हुआ था, जिस पर वालिद की 15 कॉल के बाद पुलिस ने फौरी कार्रवाई की। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी पर वालिद ने पुलिस की कोशिशों को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। नौशहर फरोज में कौमी शाहराह कोटरी पर ट्रॉलर और मोटरसाइकिल के दरमियान हादसे में 3 अफराद जा बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक जा बहक अफराद का ताल्लुक शर बरादरी से है, जिनकी लाशें हालानी अस्पताल में मुंतकिल कर दी गई। हादसे के बाद ट्रॉलर ड्राइवर मौका से फरार हो गया, जबकि गाड़ी को पुलिस ने तहवील में ले लिया।
हाजी पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक अहम अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास में मुहर्रम के दौरान मजालिस और जुलूसों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। हाजी पंजाब अब्दुल करीम ने कहा कि हसास मकामात पर इजाफी नफरी तैनात की जाए और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। उन्होंने मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल कोऑर्डिनेशन और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की भी हिदायत की। लाहौर एयरपोर्ट से लापता होने वाली स्विस नेशनलिटी होल्डर खातून को पुलिस ने चंद घंटों में बाहिफाजत बाजियाब कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून को बहरिया टाउन के एक होटल से बाजियाब किया गया, जबकि मुकदमा थाना सरवर रोड में दर्ज किया गया था। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने SP कैंट अख्तर नवाज को वाक़े के तमाम पहलुओं की तस्दीक और मजीद तफ्तीश की हिदायत दी। उनका कहना था कि वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है और तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।